पेरेंट्स तो पहले बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट में थे। पहले तो मान ही नहीं रहे थे। हर टाइम मुझे बोल रहे थे कि तुम शायद लड़का ज़्यादा देखे नहीं हो, कैसे तुम्हें भेज दूँ, तुम सेकेंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आ जाओ। क्योंकि कभी भी वो मुझे जज नहीं करता था कि ये तो पैसे के लिए बोलती है, बिजनेस ही करो। पर क्या बिजनेस करे ये समझ में नहीं आता था। तो कभी बहुत बार स्कैम भी हुआ है, मतलब होते होते हम लोग बच गए हैं। तो फिर हाय, आई एम विदिशा, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगा कि हम दोनों ने अपने पेरेंट्स को और ये समाज को कैसे कन्विंस किया हमारे इंटर कल्चरल मैरिज के लिए। तो पहले बोल देती हूँ, मैं बंगाली हूँ और मैं बिहारी हूँ। तो समझ रहे हो कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ा है इतने सालों में। मतलब हम दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था 2015 में। 2026 में आके मेरे पेरेंट्स फाइनली मान गए। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, बहुत टाइम लगा है। हम दोनों ने इतने साल पेशेंस रखा है। तो लोग बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप के स्टार्ट से ही उन लोगों को पता चल गया था कि वो लोग इतना तक आएंगे। हम दोनों को नहीं पता था, सच में नहीं पता था। तो प्यार तो टाइम के साथ बढ़ता है। हम दोनों का भी इतने सालों में, जब 2015 जितना प्यार से स्टार्ट किया था, अगर उसका लेवल यहाँ पे रहेगा तो अभी यहाँ तक चला गया। तो टाइम के साथ वो बढ़ता है। हम दोनों का भी बहुत बड़ा है। जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब मैं क्लास 11 में पढ़ती थी और वो कॉलेज सेकेंड ईयर। तो समझ रहे हो हम दोनों कितना छोटे थे। तब शायद हम दोनों को पता भी नहीं था कि हम दोनों 11 इयर्स बाद ये जगह पे खड़े होके तुम लोगों को ये बता रहे होंगे कि कैसे हम लोग पेरेंट्स को कन्विंस किया। एक्चुअली में हम दोनों के दिमाग में पहले से ही ये थॉट था, दोनों के ही दिमाग में, कि हम दोनों कभी भी भाग के शादी नहीं करेंगे, कभी नहीं। अगर इसका रिजल्ट कुछ भी होगा कि हम लोग पेरेंट्स को कन्विंस करके ही करेंगे, जो भी होगा। चाहे कुछ भी करना पड़े। पेरेंट्स किसी का एक दिन में नहीं मानता है। हम दोनों का भी नहीं माना था। हम दोनों में भी बहुत टाइम लिया है। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा एफोर्ट दिया है। मतलब इतना एफोर्ट दिया है, तुम लोगों को अगर पूरा लव स्टोरी नहीं सुनाएंगे तो पता नहीं चलेगा। हाँ। तो फिर भी हम लोग छोटा छोटा करके तुम्हें बता रहे हैं ये बात। तो पहले वो एक प्राइवेट फार्म में काम करता था। जब मेरा उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, वो एक प्राइवेट फार्म में काम करता था। उसका सैलरी भी बहुत ज़्यादा कम था, बहुत ज़्यादा। और मैं तो स्टूडेंट थी। मैं कोलकाता में नर्सिंग कॉलेज था, वहाँ पे पढ़ती थी। तो वहाँ पे चली गई थी हॉस्टल में। तो वो तब वो जॉब करता था। तो पहले से ही हम दोनों को पता था, अगर वो जॉब करेगा, मतलब जो कम सैलरी वाला, और मैं अगर कुछ अच्छा नहीं करूंगा तो फैमिली कभी एग्री नहीं होंगे। क्योंकि फैमिली को क्या चाहिए होता है, फैमिली को कास्ट या कल्चर तो उन लोगों को प्रॉब्लम लगता है, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगता है कि तुम्हें जैसे वो लोग रखे हैं, तुम जिसके साथ भी शादी करो वो भी तुम्हें अच्छी तरह से रखे, या उससे अच्छी तरह से रख पाए, मतलब उससे कम तो कभी भी नहीं। तो हम लोगों को पता था कि हमें वो सिचुएशन को ठीक करना है। तो मैं हर टाइम उसको यही बोलती रहती थी कि तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए कोई अच्छा जॉब करना है या फिर अच्छा बिजनेस करना है। और जब टच छूट, मैं जब भी उसको ये बात बोलती थी, कभी भी वो मुझे जज नहीं करता था कि ये तो पैसे के लिए बोलती है। ऐसा तुम्हें कभी लगता था? कभी भी नहीं लगता था। वो हर टाइम मुझे यही बोलता था कि मैं तुम्हारे लिए करूंगी, जो भी करना पड़ेगा तो करूंगा। इसका हिंदी थोड़ा टूटी फूटी है बंगाली है ना, इसलिए समझ नहीं आता इसको। हाँ, तो इसीलिए तो तब पहले से ही मुझे पता था कि टाइम लगेगा पर हो जाएगा। मैं भी उसको वो मोटिवेशन देती रहती थी। इसका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। इसके मोटिवेशन के बिना तो नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। ये बैकग्राउंड में एक लड़की का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हम दोनों ने सोच लिया था कि हमें कुछ बड़ा करना है, मुझे तो पता था मैं नर्सिंग पढ़ रहा हूँ तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब पाना ही है। तो मैं वो अगर कर लूंगा तो मेरी तरफ से हो जाएगा। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम दोनों ने बहुत रिसर्च करी थी।
रिसर्च किया था कि जॉब अच्छा होगा कि बिजनेस अच्छा होगा। मैं जॉब करूंगी मुझे पता था, इसीलिए उसको जॉब नहीं करना था। और उसका दिमाग भी अच्छा था, मतलब बिजनेसमैन का जैसा दिमाग होता है वैसा टाइप का। तो इसीलिए मैं हर टाइम उसको बोलती रहती थी कि तुम बिजनेस ही करो, पर क्या बिजनेस करे ये समझ में नहीं आता था। तो इसका भी बहुत हम लोग स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ रिसर्च किया है, कभी बहुत बार स्कैम भी हुआ है, मतलब होते होते हम लोग बच गए हैं। तो फिर भी हम लोगों को मतलब समझ में आ गया कि कौन सा बिजनेस करना अच्छा होगा। मतलब टच छूट वो बिजनेस जब स्टार्ट किया था तब मैंने क्या बोला था तुम्हें, तो इसने बोला था कि तुम ट्राई तो करो, जो होगा हम देख लेंगे। तब मुझे जॉब मिल गया था, मतलब 1-2 साल, 1-2 मंथ होगा मुझे जॉब मिल गया था। तो तब हम लोग सोचे थे कि जो अभी उसका बिजनेस है करेंट, कैफे बिजनेस, कैफे रेस्टोरेंट है उसका, तो वो बिजनेस हम लोग मतलब उसको ग्रो करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले वो मतलब छोटे से ही स्टार्ट किया था। अभी उसका टचवुड 3 ब्रांड, मतलब 3 ब्रांच, आउटलेट है, 3 ब्रांच है। और भी ब्रांचों में काम चल रहा है। हाँ, और भी काम चल रहा है, टचवुड और भी ज्यादा बड़ा होगा वो चीज। तो जब वो स्टार्ट किया था वो मुझे बस एक ही बात बोला था कि मैं कर पाऊंगा। मैंने बोला था हाँ तुम कर लोगे। तो वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर था। हाँ, ये तो थोड़ा डाउट था ही मुझे, क्योंकि एक जॉब करने वाला लड़का अचानक से बिजनेस में आ जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मुझे सारा बैकअप लेके सोचना पड़ रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्या पता क्या होगा। तो ये थी साथ में, तो बोली कुछ भी हो जाए हम लोग संभाल लेंगे। तो मैंने कूद गया अपने बिजनेस जर्नी में। और हम दोनों का मतलब वो बिजनेस एक्चुअली में सक्सेसफुल हुआ। मतलब हम दोनों ने जैसे उसको इमेजिन किया था, अभी वो सिचुएशन में खड़ा होके वो वैसे सिचुएशन में खड़ा है। तो मैंने और उसने सोच लिया था कि हमें एक अच्छा मतलब करियर को बनाना है, वो हमने बना लिया। उसके बाद उसका रेंटेड अपार्टमेंट था, मतलब वो पहले रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था जब मेरे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। ये मैं बात बोल रही हूँ 2015 का। उसके बाद वो खुद का घर लिया, पर वो घर जो था वो बस ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था। पर मेरा घर जो है अभी वो सेकेंड फ्लोर है। तो मैंने उसको बोला था कि तुम्हें भी मेरे जैसा सेकेंड फ्लोर ही बनाना है। मतलब वो नहीं बनाओगे तो मम्मी पापा को मैं जो मतलब हक से बोल पाऊंगा वो नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा मुझे तो बोल देंगे कि कैसे तुम्हें भेज दूँ, तुम सेकेंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आ जाओगे। तो मुझे उसको मैंने हर टाइम उसको बोला था कि मेरा सेकेंड फ्लोर घर है, तो हमें भी सेकेंड फ्लोर घर बनाना है। घर बनाना इज नॉट ए इजी जॉब, जो हम दोनों ने स्टार्ट किया। अभी टचवुड उसका बहुत सारा काम हो गया है, मतलब 60% काम तो हो गया है, 40% बाकी है। वो शायद हम दोनों के शादी के पहले ही हो जाएगा। हम दोनों ने सोच लिया था घर भी बनाना है, तो घर भी बना लिया। तो जब घर का काम स्टार्ट हो गया तब जाके मैं पेरेंट्स को फाइनली बोल दिया कि मुझे यही लड़की से शादी करना है। तो पेरेंट्स तो पहले बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट में थे, पहले तो मान ही नहीं रहे थे। हर टाइम मुझे बोल रहे थे कि तुम शायद लड़का ज्यादा देखे नहीं हो, तुम थोड़ा देख लो, तुम थोड़ा मतलब जो होता है ना वो स्वयंवर में बैठ जाओ, थोड़ा लड़का देख लो। मैंने तो पूरा बोल दिया था कि मुझे तो यही लड़के से करना है, इससे करूंगा नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। तो ये जब मैंने बोल दिया पेरेंट्स को, तब उनको बहुत ज्यादा चिंता होने लग गया, क्योंकि मेरा तो उम्र बढ़ रहा था। तो मम्मी पापा है तो उनको तो चिंता होगा, तो वो लोग भी बहुत टाइम लिया, 1.5 साल 2 साल तो लिया। उसके बाद फाइनली 2026 मतलब इस साल आके वो लोग फाइनली एग्री हो गए। मैंने तो मेरे तरफ से बोल दिया, अमित अभी अमित कुछ बोलेगा उसके तरफ से, मतलब वो कैसे सोचा था और कैसे अभी हुआ है सब कुछ। एक्चुअल लड़कों का घर में तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, जितना सारे प्रॉब्लम होते हैं वो लड़कियों के घर में होती है, क्योंकि अभी हमारे मैं हंस रही हूँ पर ये जब हुआ था फट गया था पूरा। एक्चुअली हमारे फैमिली में और भी जो मेरे भैया है ये सब लव मैरिज ही है। मेरे बहन का भी लव मैरिज है। उसके बहन का तो इंटरकल्चरल मैरिज है, मतलब हम दोनों के जैसा। उसका बहन बिहारी है और जिससे शादी हुआ है वो बंगाली है। तो इसी वजह से मुझे पता था कि हमारे फैमिली में मेरे को लेकर कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। प्रॉब्लम होगा तो इसके फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा मतलब घर की बड़ी और बेटी, मैं वो भी एल्डर चाइल्ड हूँ तो एल्डर चाइल्ड है, और घर की बड़ी बेटी वो भी एक नॉन बंगाली पर्सन के साथ लव। दिस इज नॉट इजी।
बहुत ज़्यादा टफ था हमारे लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना, फिर भी हम लोगों ने जाके हम लोगों ने कभी गिव अप नहीं किया, हाँ, ये पहले बात है। गिव अप मतलब कभी नहीं हम किया। दोनों ने ये कभी नहीं सोचा है कि छोड़ देते हैं, नहीं मान रहे हैं, ऐसा हाँ, बात कभी अपने जिक्र में भी नहीं लाया और अपने मुंह से भी कभी नहीं बोला है ना। कभी नहीं। अगर वो बोल दिया तो ऑलरेडी हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे ना, हम्म। तो मोटिवेट नहीं मिलेगा तो हम लोग फैमिली को कभी नहीं मना पाएंगे। क्योंकि हम दोनों को पता था कि हम दोनों का गोल कैसा है। अभी के सिचुएशन में पेरेंट्स तो मान गए हैं, पर समाज अभी भी बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारा भी बोलेंगे जब मान जाएंगे उसके बाद भी। हर किसी पर का ही बोलते पर हैं। हम वो चीज को पूरा इग्नोर करते हैं, क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को क्यों चूज किया और हम दोनों का फ्यूचर गोल क्या है, हम दोनों क्या करना चाहते हैं। पर उनको तो नहीं पता है, तो उनको क्यों हम लोग समझ मतलब समझाने बैठे हैं। नहीं समझाना है किसी को, क्योंकि हमें पता है हम दोनों ने एक दूसरे को क्यों चूज किया है और हम दोनों क्यों चाहते हैं एक साथ रहना। तो आज का वीडियो इतना तक ही है। तुम्हें अगर और भी कुछ जानना है, तुम्हें कैसा वीडियो देखना है, वो भी तुम कमेंट कर सकते हो। और फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।